हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आगे हूँ आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पेपर फर्स्ट स्टार्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। पेपर फर्स्ट उसे बोलेंगे जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होता है, 1 से लेकर के 5 के लिए पेपर फर्स्ट। इसमें हम संपूर्ण विषय का निचोड़ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो चाइल्डहुड देखेंगे, फिर हिंदी देखेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, मैथ और इतिहास। पूरे पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरे 150 क्वेश्चन, वो भी सटीक 99% सटीक आंसर रहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन विलोपित कर दिया जाए, कुछ क्वेश्चन गलत आंसर लीजिए, लेकिन कोशिश रहेगा कि 100% हम दे सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चाइल्डहुड का बात करते हैं। रही बात सेट की, तो सेट से नहीं घबराना है आपको। सेट सभी अलग होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं, केवल नंबर ऊपर नीचे होते हैं। उसके लिए आप मत घबराइए, सभी में आपको मिल जाएंगे आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, जो पार्ट 1 है CDP की। प्रश्न 1 है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, यह एक सतत प्रक्रिया यह भी होती है, यह अनुमानित भी है, प्रिडिक्टेबल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल है ना, तो ये पूरी सही है। तो बचा क्या आपका बी ऑप्शन। ठीक है, तो विकास संयोग का परिणाम होता है, यह गलत है। ये हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करें तो ये कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो ये किसका संकेत है? स्वनियमन, सेल्फ के लिए है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत है? ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी जो बोलते हैं, या संचलनात्मक का जो सिद्धांत होता है वही है यहाँ पे। तो इसको आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट दे दिया ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इसी का इंग्लिश देखेंगे तो इंग्लिश में आपको क्लियरिटी यहाँ पे दिखने को मिलता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि CDP को हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी पढ़िए। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश नाम तो वही रहेगा लेकिन हिंदी में चेंजेस रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन मिला दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से, सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और भी आगे आपके लिए अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट ला सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? ठीक है, तो प्लेसमेंट, योगात्मक, निरंतर डायग्नोस्टिक। तो भाई पहले बच्चे को आप पहचानोगे तब तो आगे करोगे ना, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया को धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका, आत्मीकरण है या एसिमिलेशन हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाता है आपका, संतुलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों की बात करें तो दोनों में से आपकी आंसर क्या हो जाएगी? संतुलन। ठीक है, संतुलन बनाए रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार दिया गया है। तो इसकी कोई डाउट की बात नहीं है, 21A में दिया गया है। यहीं पे बोला गया यदि बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो कहाँ तक होगा आपका, 6 से 18 वर्ष तक के लिए होगा। यदि बच्चा विकलांग रहेगा तो वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक नहीं है? ठीक है, तो ये सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा भाई साथी समूह, क्योंकि समाज में रहना तो साथी के साथ ही तो रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आप देखेंगे यहाँ पे हाँ, कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करते हैं नैतिकता के किस चरण में, यह पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल नहीं होगा और पोस्ट कन्वेंशनल नहीं होगा, बीच की वाली स्थिति होगी, पारस्परिक कन्वेंशनल स्टेज होगा। यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित किया गया? तो निरंतरता का सिद्धांत है, कंटिन्यूटी का सिद्धांत है ना। एसी सुलिवन, जिन्होंने हेलेन केटलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, जिसे पीड़ित थी, तो ये था दृश्य हानि की वाली, ये स्टोरी है दृश्य हानि वाला। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। तो विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया बल्कि इनमें निम्न भी शामिल हैं। तो यहाँ पे क्या थे, केवल विकलांगों को थोड़ी, प्रतिभाशाली छात्र भी थे।
ठीक है, विशेष शिक्षा में। तो इसके आगे हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है कि विकास का अर्थ, विकास का क्या अर्थ है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम को ही विकास कहा जाता है, मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है? सी नंबर, गैर भेदभाव, पहचानपूर्वक मूल्यांकन शामिल है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो सहनशीलता आपका नहीं है। इसी के साथ आगे देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आ गया, व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट अर्थात TAT है। क्या है यह? तो यह एक प्रक्षेपण तकनीक है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आप देखेंगे कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। क्या शामिल है? भाषाई क्षमता या कौशल शामिल है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक का दूसरी अवस्था क्या था? पाक सक्रिय काल, या इसे आप देखेंगे हिंदी में बड़ा अटपटा लग रहा है, इंग्लिश में देखिए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज था। फर्स्ट तो था आपका सेंसरी मोटर था, ये फर्स्ट सेंसरी मोटर, और सेकंड का था प्री ऑपरेशनल। इसके बाद आता है थर्ड आपका कॉन्क्रीट, उसके बाद फॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रकार का हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग देखें तो 17 का सी हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग बात करें 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है कब? बौद्धिक विकास के साथ कर देता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो किशोरावस्था। यहाँ पे बच्चा बहुत तनाव में होता है, बहुत ग्रसित होता है, वो अपना आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, यह किशोरावस्था बहुत तनाव का काल होता है, उसको फ्यूचर भी बनाना होता है, मैं हूँ क्या, अपना पहचान बनाना होता है, तो ये बहुत तनावपूर्ण होता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो शिक्षा के अधिकार के अनुसार RTE 2009 के अनुसार, ठीक है, पूछा गया है आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। किस रूप में? उसकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा। अब देखो समावेशी शिक्षा क्या है कि ऐसा जगह जहाँ पे विकलांग, विशेष बच्चे, सामान्य बच्चे सभी को एक साथ पढ़ाना है और एक ही करिकुलम होगा, पाठ्यक्रम होगा। तो क्या कि सभी बच्चों को हम एक तरह पढ़ा सकते हैं? एक साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत आवश्यकता, अब उसको देखने वाली चीज़ें की आवश्यकता है या लिखने वाली आवश्यकता है या खेलने वाली चीज़ें, उसके अनुसार हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग 21 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? किसने नहीं किया वह पूछा गया है ना। तो थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर ये सब ने तो दिया है, लेकिन यहाँ पे BS ब्लूम ने नहीं दिया है, यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करें तो एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। ये क्या है? क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। ठीक है, ईगोसेंट्रिक में है। क्या होता है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा क्या मानता है कि अगर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है तो दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए, मैं जो खेल रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है दूसरे को भी अच्छा लगना चाहिए। ऐसा होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रित होता है। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो यह हो जाएगा एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पे पावलोव है, मैकडल है, पियाजे है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भी सीधा सा पढ़ा है वो सब भी पढ़े होंगे कि कोहलबर्ग है। कौन है? कोहलबर्ग। तो सभी ने ये मारा होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन जो अगर बारीकी से पढ़े हैं उन्होंने देखा होगा कि सबसे पहले पियाजे ने दिया था, उसके बाद कोहलबर्ग ने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पियाजे के साथ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, यह गलत है। व्यक्तित्व बाहर से थोड़ी होता है, फिजिकली थोड़ी होता है, वो तो अंदर से होता है ना, तो यह गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ ये क्या है कि विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं या शारीरिक विकासात्मक वाले विद्यार्थी की शिक्षा पद्धति और अभ्यास वर्णन के लिए सामान्य किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे विशेष शिक्षा वाले बच्चे हो गए। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य से मुद्दे हैं, कठिनाइयाँ हैं, शारीरिक विकासात्मक, तो ये विशेष शिक्षा वाले बच्चे हो गए। मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास क्रम सकल मोटर विकास
ठीक मोटर विकास। ये देखो यहाँ पे आप हिंदी में फिर से फंस जाओगे, ठीक है। अगर आप इन्हीं का इंग्लिश अगर ध्यान में रखोगे तो एकदम आसान से बन जाएगा। ग्रोस टू फाइन जाता है, किधर जाता है? ग्रोस टू फाइन जाता है। आप इसका देख लो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे देखोगे, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर। अगर बच्चा कोई छोटा बच्चा है तो सबसे पहले क्या करेगा? उंगलियों को चलाना शुरू कर देगा क्या? पेन पकड़ लेगा, हाँ, या फिर उंगलियों से कुछ बिनना चालू कर दे? पहले पूरे बॉडी को हिलाता है, बड़े बड़े पार्टिकल को, जैसे पैर को हिलाएगा, हाथों को हिलाएगा, उसके बाद वो फाइन मोटर में आता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर आपका, ग्रोस टू फाइन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण का प्रमुख होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ें तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो जीन पियाजे के किस अवस्था में आता है? तो सिंपल सी बात है भाई, कंजर्वेशन, संरक्षण में आ गया है। वह समझ रही है कि ए अगर बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा सी से, कंजर्वेशन में आ जाती है। इसे हम बोलते हैं संरक्षण का अवस्था, ठीक है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में संबंधित है? ठीक है, तो विद्रोह कब करता है? वो पूर्व किशोरावस्था में करता है। किशोरावस्था का पूर्व जो होता है वहाँ पे क्या होता है? ये समूह वगैरह बनाने लग जाते हैं, एबीवीपी वगैरह वगैरह बहुत सारे, जहाँ पे ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है, विद्रोह करने लग जाते हैं। तो हिंदी पेपर फर्स्ट का मतलब होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है? तो इसका सिंपल सी बात, लगभग सभी लोग को पता है ये बातें, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। उच्च, हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे, उच्च और साधारण की तुलना की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे उच्च और साधारण की तुलना की गई है, यही हो जाएगा इसका आंसर। यही हम लोग 32 की बात करें, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्यय, हिंदी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यही हम लोग 33 की बात करें तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो बाल साहित्य होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है। फिर 34 का है आपका बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो घोड़े बेचकर सोने को ही बोलते हैं बेफिक्र होकर के सो रहा है या बेफिक्री है, इस तरीके का होगा, है ना। चलिए इसी के साथ अब मैं बात करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं हम लोग 36 की बात करें अनुस्वार युक्त शब्द, तो अनुस्वार क्या होता है? जिसमें अंक की मात्रा लगा हो, उन्हीं सभी को हम बोलते हैं अनुस्वार, जिनमें अंक की मात्रा लगा हो वही तो अनुस्वार होता है। तो इसमें एक ही में तो लगा है आपका, ऑप्शन नंबर सी अंगूर के साथ चला जाएगा, ठीक है। वहीं हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो जो कम बोलता है वह एक शब्द में क्या कहेंगे उसे? तो वह अल्पभाषी, जो कम बोलता है, और जो ज़्यादा बोलता है उसी को तो ऑप्शन नंबर सी वाचाल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्पभाषी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या है? सबसे पहले सुनेगा, इसके बाद ही तो सीखेगा, बिना सुने कैसे सीख जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं बनता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल में मैं ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट मैं देता हूं, भले थोड़ी लेट से दूं लेकिन पर ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आप यहाँ देख पाएंगे कि इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो श्रुतिलेख सबसे कम, ठीक है, प्रभावी तरीका हो जाएगा। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 से आपका निम्न में से द्विगु समास नहीं है। कौन सा द्विगु समास नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पसेरी नहीं है द्विगु समास, बाकी सभी हैं। बाकी में सभी में आप देखोगे कि संख्या का बोध हो रहा है, पर पसेरी में संख्या का बोध नहीं हो रहा है। चलिए इसी के साथ मैं आगे की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूं तो निम्न में बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। किस में नहीं है? तो छठ रस में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा।
निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है क्या है, तो वह जो न करे सो थोड़ा, इसी है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ये 43 की बात करें तो भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे हम, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखिक, यही इसका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 44 की बात करें, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो जो रात में जगता है उसी को बोलते हैं निशाचर। तो ये कौन होता है, उल्लू होता है। और आज के बच्चों को देखें तो जो मोबाइल चलाते रहते हैं, रात भर चैटिंग करते हैं, वह भी एक से सबसे बड़ा निशाचर ही हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी पापा या बड़े लोग डांट भी देते हैं निशाचर, है ना, तो इससे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक शब्द को पहचानिए। संदेहवाचक क्या है, तो संदेह तो भैया इसी में हो रहा है ना कि उसने खा लिया होगा, वो संदेह कर रहा है कि उसने खा लिया होगा। 46 की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। अगर हम लोग इसमें एनालिसिस करें तो देखेंगे कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों थोड़ी होता है भैया, अनेक होता है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने का कसरत थोड़ी होता है, हाँ, वो तो अभ्यास होता है या प्रैक्टिस होता है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ये क्या बात हुई, है ना, तो ये सब गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा भैया इसका, तो इसकी सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता, जब सम्मान नष्ट हो जाएगा तो क्या फिक्र है और क्या चिंता होगा, किसकी चिंता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 की बात करें कि चिरंतर शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो चिरंतर का विलोम होगा भैया आपका नश्वर हो जाएगा। ठीक है, किस खेत की मूली का मुहावरे का प्रयोग हिंदी में किस अर्थ में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अधिकारहीन के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्वादिष्ट, लंबी वस्तु, सब्जी के लिए थोड़ी होता है भैया, ये तो मुहावरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिकारहीन हो जाएगा। ये हम लोग 50 की बात करें तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे, अक्षर थोड़ी बोलेंगे भैया, अक्षर तो ऑलरेडी आपकी ध्वनि है, अर्थ तो होगा नहीं, वाच्य होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्द के साथ चला जाएगा। चलिए हम लोग 51 की बात करें तो 51 हो जाएगा आपका सामान्य बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। कब प्रारंभ करेगा भैया, तो आप देखेंगे जब बच्चा थोड़ा लड़खड़ाना चालू कर देता है, अपने मम्मी को पहचानने लगता है ना, तो ये 8 से 10 माह में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया अपना क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, तो इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है वही आपको बताना है। जो देखिए अकेले से बना रहता है वही तो ह्रस्व स्वर होते हैं, तो ये 4 ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 54 की बात करें तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में भैया 3-4 नहीं होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बस 2 ही होता है, उभयलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, 2 ही हो जाएगा केवल। ठीक, चलिए आगे की बात करें तो ये इसी के साथ मैं आपको एक बार और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी होगी, और नए चैनल में सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपके लिए जा करके आगे कुछ और कर सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बहुत कुछ करने के लिए, पर नए हैं तो उतना ज़्यादा कोशिश जब आप सहारा करेंगे, हेल्प करेंगे तभी जा करके हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 55 का कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक का क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, पहाड़ होता है जातिवाचक के लिए। ठीक है, ये निम्न शब्दों के तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्द क्या भैया, वत्स जो है यही तो आपका तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वत्स हो जाएगा। ठीक है, ये उपसर्ग युक्त शब्द क्या है, तो परिधन इधि होता है भैया, क्या होता है, परिधन इधि होता है, परिधि। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी के साथ चले जाएंगे। 57 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोग 58 की बात करें तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है, बहुभाषा। तो बहुभाषिता क्या है भैया, माँ को अपने अपने से भाषा में बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, दाई बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री का पर्यायवाची आपका वनिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ढ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे बच्चों को, ना कि उनको डांटेंगे वगैरह वगैरह नहीं करना है। ठीक है, उनको अभ्यास कराने, क्योंकि बच्चे देखेंगे एक पैसेज दिया हुआ है, पैसेज ए है,
ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 61, क्वेश्चन नंबर 61 to 69 तक होगा। तो यहाँ हम लोग बात करें, अगर 61 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोशियोलॉजी के साथ चला जाएगा। ये हम लोग 62 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कूल सब्जेक्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है, हम लोग 63 क्वेश्चन की बात करें तो एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा वह वुवेन जो है, वुवेन यह क्या है, कि एडजेक्टिव है। ठीक है, यह एडजेक्टिव है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो 64 आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन, आप यहाँ पे देखेंगे 63 के बाद 64, तो 64 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये हम लोग 65 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा। यही 66 की बात करें हम लोग तो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव प्रिस्क्रिप्शन लर्निंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 67 क्या है, पिक आउट द मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन सी आपके साथ हो जाएगा, सही हो जाएगा, मोस्ट वैल्यूएबल यूज्ड हो जाएगा। 68 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रोबेबली क्या हो जाएगा, एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 की बात करें जहाँ पे पैसेज का कंप्लीट आंसर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वुवेन इनटू द करिकुलम। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ हम लोग 70 पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे 69 कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखते हैं हम लोग 70 पे जाते हैं तो यहाँ पे पैसेज बी दिया हुआ है। आप पैसेज बी देखेंगे, पैसेज बी को रीड करना और रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज दिया हुआ, आप पैसेज रीड करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि हैप्लेस, हैप्लेस का मीन का है तो अनफॉर्चुनेट है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे स्किलफुल हो जाएगा। डेक्स्ट्रोस का मतलब क्या हो जाएगा, मीन स्किलफुल हो जाएगा। यही हम लोग देखें डेक्स्ट्रोस यहाँ पे जो दिया हुआ है हैंड्स, इसका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहीं देखें हम लोग ऑर्डियल्स की मतलब देखें तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यही 74 की बात करें तो 74 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 75 के बाद अपन को देखना है क्या, 76 नंबर देखना है। तो 76 आपके सामने, आप यहाँ पे देखेंगे कोलाज और पेपर कटिंग। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या नहीं, पेपर कटिंग मल्टीमीडिया नहीं है। ठीक है, ये हम लोग 77 की बात करें तो यहाँ पे 77 का देखेंगे आप, इम्प्रूव लिसनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो 78 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि माया इज बोर्न इन मराठी स्पीकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनोमेनन इज आई इज लैंग्वेज एक्यूपाइड एंड सेकेंड इज लैंग्वेज लर्निंग। एक उसके में पहले से था और दूसरा क्या किया है, उसने सीखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 69 की बात करें तो 69 आपके सामने आता है, आप देखेंगे ये 69 है कि मिस माला आस्क्ड द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ प्री लिसनिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ये हम लोग देखें 80 की बात कर रहे हैं, स्कीमिंग की बात करें, सब स्किल ऑफ, ये रीडिंग का है, स्कीमिंग होता है, सब स्किल। ठीक है, ये हम लोग 81 की बात करते हैं, 81 आपके सामने आ जाता है कि लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज अप्रोप्रिएट ऑफ द मेंटल ग्रोथ ऑफ ये चाइल्ड। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, हाइपोथेसिस, तो ये चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, इसी के साथ चला जाएगा 81 के साथ। ये हम लोग 82 की बात करते हैं, 82 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे 82 क्या है कि द टेक्निक प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इवोल्यूशन के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 84 का हो जाएगा डाइजेस्टिव टेस्ट हो जाएगा। 85 की बात करें वाई मेडिकल टीचिंग रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ELT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव सभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी के साथ 86 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आप देखेंगे। यहाँ पे क्या है 86 कि नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी विच स्पीक इन इंग्लिश समटाइम्स ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग इन द टॉपिक इज कॉल्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, कोड मिक्सिंग है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये हम लोग 87 की बात करें तो 87 का आपका स्लिप हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज वाइवा रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम लोग देखें 89 की बात करें तो 89 आपके सामने आ जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीडिंग फॉर प्लेजर ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें जो 90 के लिए है। तो 90 का हम लोग बात करें, इससे पहले आप अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को तो पहले शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पे 90 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए गणित का 91 नंबर पे जो है कि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, संश्लेषणात्मक विधि हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इसके डिटेल्स की बात करें तो वो टेलीग्राम में आप देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, x का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, ये किसी मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है, ये किस मॉडल में है। तो ये दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। एक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक चरण से दूसरे चरण कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा आपका कि गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होनी चाहिए किसमें, निदानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। तो सभी तरीके से होती है। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 आपका हो जाएगा कि कौन सी अवधारणा अधिक अमूर्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बीजगणित। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, आयत और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, जहाँ द्रव्यमान को m से, आयत को v से और घनत्व को d से अंकित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m इक्वल टू v इंटू डी के साथ हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने हो जाएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख पाओगे, यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों का बंटवारे में कितना कितना आएगा। ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इक्वल टू 300 और बी का 100 रुपीज़। ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करें एक्सप्लेनेशन की तो आप पीडीएफ में जाकर के देख सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 98 की बात करें, सीखना यदि रटना किस मॉडल का सूचक है। यह बैंकिंग मॉडल का सूचक है, बैंकिंग में सीखना यानी रटना होता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। 98 हो गया। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 99। हाँ, यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गेंद, संतरा जैसे त्रिविम आकार के वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू का उदाहरण है। किस पहलू का उदाहरण है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये हम लोग 100 की बात करें तो निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है, तो विस्तारित अभिव्यक्ति से नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही हो जाएगा। 101 की बात करें तो 101 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 450 रुपये की राशि के साधारण ब्याज के 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। ये 4 वर्ष का समय आपका लगता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, यदि 18:13.5:16:100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं, x को मान को रख करके बाकी को पक्षांतर कर देना तो मान आपका सिंपल से निकल जाता है 12। आप इसे चेक कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। चलिए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि √6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 4009 का मान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 2.53 हो जाएगा। ये हम लोग बात करें 104 की, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आगमनात्मक विधि हो जाएगा।
ठीक है। यही बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की कि निम्नांकित में से कौन सा संबंध सही है, तो ये तो कोई भी बच्चा मार देगा जो भी साइंस पढ़ा है। 4 बराबर दूरी बटे समय होते हैं, तो ईजी सी बातें है ना, सभी बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आप इसका तीनों को ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे आंसर सिंपली से आ जाएगा आपका 1344 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, क्या है कि मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं। जो मौखिक उदाहरण हैं वो विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं, यह आपको बताना है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर उपरोक्त सभी के साथ हो जाएगा। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुसंधान में। एक हम लोग बात करें 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा आपका 22/9। ठीक है, ज़्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप भाग गुणा कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा कि 2 चौके 8 और 8 3 11 हो जाएगा, वहीं 1 8 8 1 9 हो जाएगा, है ना। भागित कर देंगे, सिंपल से मान आपका आ जाएगा 22/9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 की बात करें तो यहाँ पे है कि 6 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर माप के आकार में कागज़ के किनारे 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर माप का कागज़ का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए। क्या करना है, ये 5 है, 5 में इधर 2 निकल गया तो बचा क्या, 3 बचा। इधर 3 निकल गया तो क्या बचा, 3 बचा। इन दोनों का आप निकाल देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा सिंपल से आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111, एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप कर सकता है, प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी। यदि 20 मिनट में है तो पहले 60 मिनट का निकाल लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है इसमें। 1 मिनट का निकालो फिर 60 मिनट का निकल जाएगा, आपका प्रति घंटे की टाइपिंग मिल जाएगी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन का हाँ आंसर बता दें तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 2880 शब्द प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए हम लोग 112 की बात करते हैं। 112 आपके सामने आ जाता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन होगा। तो आयतन के लिए होता है भैया आपका πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दुविधा की बात है ही नहीं, πr² होता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग 113। तो 113 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे कि गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त है। इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है वो क्या है, मापन है, संख्याओं है, आकृति है, ज्यामिति। तो मापन तो है नहीं, आकृति तो सांप सीढ़ी में कोई बात ही नहीं, ज्यामिति। इसमें क्या करते हैं, कितने लूडो में आए आपके, वहाँ पे आप उतने अंक ऊपर बढ़ा देते हैं और सांप काटता है तो उतने अंक नीचे ले आते हैं। तो क्या होता है, संख्याओं के बारे में यहाँ पे सीखते हैं। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि से बेचा जाता है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 110 रुपये है गुणा कितना 10% हानि, तो 10 बटा कर देना है कितना, 100 कर देना है। जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, बचा कितना 11। तो 110 में आप जब 11 घटा देंगे तो बचा कितना 99, यही हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल सी आंसर। तो यहाँ पर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें तो यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 15 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए इसको सिंपल से किस तरीके से बनाना है आपको कि यदि एक संख्या कितनी है, यहाँ पे बोल रहा है 60 है, दूसरी संख्या क्या होगा, बी मान लो, एक्स मान लो, जो भी मानना है, इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका 300 है। ठीक है, कितना है 300 गुणा एचसीएफ कितना है 15 है। पक्षांतर कर दो, 60 को इसके बटे में ले आओ। ठीक है, कट करोगे सिंपल से आपका 75 आंसर आ जाएगा। तो यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 आपके सामने आ जाता है कि भिन्न है 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। कुछ नहीं करना है भैया, आपको 3/16 लिख देना है, गुणा 100 कर देना है, सिंपल सा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 18.75% है ना, कोई ज़्यादा की दिक्कत नहीं थी। चलिए यहाँ आगे बढ़े हम लोग 117 की बात करें तो 117 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है।
आप यहाँ देख पाएंगे कि निम्नांकित भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो आपका भिन्न क्या दिया है, 9/14, 3/4, 5/11, ठीक है। इसको जब आप भाग देंगे 9/14, आप देखेंगे सबसे पहले तो 0 बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 9 0। अब इसको भाग दीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है 6 7, इस प्रकार आप पूरे तीनों को अरेंज करेंगे तो सिंपल से आपका आंसर आ जाता है सी नंबर। चलिए 18 की देखें, तो जो दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है? तो ये प्रत्यक्ष विधि से सामने कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, ठीक, प्रत्यक्ष विधि है। चलिए यहीं हम लोग 119 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 119 तो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण मूल्यांकन का आयाम नहीं है? नहीं है वह पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको स्वरूप, कार्य पद्धति नहीं है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 120 देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 है, रोहित को अनुभव होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पर है? तो ये संबंध पे है, ठीक है, सिंपल सी। चलिए अगले फर्स्ट पर्यावरण में क्या दिया है 121 में कि एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक हैं। अपघटक क्या है? कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, यही तो अपघटक का कार्य है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? पर्यावरण भौतिक है ना, तो भौतिक देखो आपका आर्द्रता भी है, जलवायु भी है, नदी भी है, लेकिन कवक क्या है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। तो ये भौतिक फिजिकल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग 123 की बात करें तो इनमें से कौन सा विद्यार्थी के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्या है, अगर किसी बच्चे को वृद्धि के लिए आपको उसको बोलना है तो उसको ध्यान देना या सख्ती करना, पुरस्कार देना, ये सब चीज़ें नहीं है। पुरस्कार वगैरह क्या है, थोड़े टाइम के लिए। आप प्रशंसा करोगे तो अंदर से फील होता है, बहुत बच्चों के बीच में उसको प्रशंसा होती है ना, तो ये लंबे समय तक चलती है, वृद्धि और विकास में कारगर होती है। ये हम लोग 124 की बात करें तो 124 आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो पेड़ों को काटना समाज से जुड़ा हुआ है, बांध का निर्माण ये भी समाज से जुड़ा हुआ है, खुदाई की बात करोगे तो ये तीनों क्या है, पर्यावरण और समाज से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो नवीन विद्यालय का प्रारंभ ये पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, सीखना उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा। ये क्वेश्चन नंबर 126 की बाट करें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जुलाई 1961 में लागू हुआ, इसके साथ चले जाएंगे, ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास 127 नंबर का क्वेश्चन, आप यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है कि पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के संबंध में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी और डी सही। बी क्या है कि बच्चों को खोज के अवसर दें, और डी क्या है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास। ठीक है, तो ये बी और डी सही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें तो शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड देते हैं? तो ये पोर्टफोलियो में होता है भैया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, सिंपल सी है ना। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है 129 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ABCD दिया हुआ है, हम इसमें से देखते हैं क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने। हाँ, पूरे कथन को एकत्रित करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ABC, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाए। A, B और C तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 130 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 130 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? तो बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना, यही तो रचनात्मक है। जब क्रियाकलाप करेंगे तभी तो रचनात्मक होगी, है ना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चे में अपसारी चिंतन का विकास करना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग 132 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 132 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करीब घंटे में पूर्ण करती है ना। यह आपको बताना है कितने दिनों में, तो किसमें बोला, अक्ष पे बोला है। अगर आप ये देखेंगे, ये अक्ष है, ठीक है, ये तो इसको कितने समय में पूर्ण करता है? तो 24 घंटे में पूर्ण कर देता है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 133 आपके सामने आ जाता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसका स्वाद तीखा होता है। तो स्वाद का भी तना से क्या लेना देना है। इसमें भोजन का संग्रहण होता है। भाई इससे क्या है, सभी चीज़ें खाने वाली चीज़ों में भोजन थोड़ी होता है ना। वो खाने की चीज़ें हैं ज़रूर, इसका हरा रंग होता है ऐसा नहीं है। तो इसको क्यों तना कहा गया। तना का एक करेक्टर होता है। करेक्टर क्या है कि इसमें पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं। ये बायो का चैप्टर से पार्ट आ जाएगा, ठीक है। यदि हम यहीं पे देखें कि 134 की बात करें, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। घर क्या है, जुड़ा हुआ पर्यावरण से वास्तविकता कल्पना करने वाली कोई बात ही यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र, तो आपने हमेशा से पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 18 व 21 होना चाहिए। तो ये किसके लिए, लड़की व लड़का है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ दिया लड़का व लड़की, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाना था। अगर आपने 18-21 किया है ऑप्शन नंबर ए, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए यहीं क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे। मलेरिया, डेंगू तो आपको पता है, चिकनगुनिया उसी के द्वारा होता है, तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग 137 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 137, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है, यह बताना है आपको, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला तो घास आएगा, पर घास को कौन खाएगा, क्या लोमड़ी खाएगा, बिल्कुल नहीं। सांप खाएगा, नहीं खाएगा। लोमड़ी नहीं खाएगा, तो खाएगा कौन भैया, खरगोश ही तो खाएगा। घास, खरगोश, और खरगोश को फिर कौन खाएगा, शेर खाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सही क्रम हो जाएगा। ये हम लोग 138 की बात करें कि एक व्यक्ति के मसूड़ों में खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, ये किस रोग है। तो इस स्कर्वी रोग में भैया निकलता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग, है ना। इसमें खट्टे खाना चाहिए। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, बच्चे भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, यह अनुशंसा की है। ये हम लोग 140 की बात करते हैं। 140 आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, बस्ते में बोझ को कम करना, बिल्कुल ये तो था, लेकिन इसके अलावा इस एप्रोप्रिएट क्या है वह आपको देखना है ना, कि इससे भी अच्छा क्या है। तो विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, इसलिए इसमें किया गया, ठीक है। तो 140 का ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ें, 141 की बात करें तो इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या है, जो उत्पादक को खाता है। उत्पादक कौन है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है, गाय और खरगोश खाता है, बिल्कुल सही खाता है, बी नंबर हो जाएगा। हिरण तो खाता है, लेकिन यहाँ पे शेर नहीं खाते, ये गलत हो जाए। बकरी तो खाते लेकिन लोमड़ी नहीं खाता, चील और सांप नहीं खाते, तो वो सब गलत हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, गाय और खरगोश। ये हम लोग 42 की बात करेंगे, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है, ठीक है। तो स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने में क्षमता होती है, ये ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी। तो यहाँ पे गाजर, चुकंदर और मूली लेकर के चले जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करें, 144 की बात करें तो गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव ऋतु की क्या होगी। अरे भाई देखो यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बोला है, गीता है, ठीक है। उसका भाई कौन है, गीता का भाई, गीता का इकलौता भाई है कौन, देव है। इसकी बेटी कौन है, ऋतु है। अरे तो भाई इसका भाई और बेटी में क्या संबंध होगा, मामा भाची का ही तो संबंध होगा, तो बी नंबर चला जाएगा इसके साथ, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। 145 की बात करें तो 145 का सही आंसर जगह देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से, तो जो पानी रुका होता है वहाँ पे मच्छर उत्पन्न हो जाता है, मच्छर उत्पन्न होता है, सड़ते हैं तो उससे मलेरिया उत्पन्न हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखें 147 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव किए। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ से क्या होता है, बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है। गलती करके ही तो बच्चे सीखते हैं ना, बड़े बच्चे की थोड़ी ये बात की आप उनको डांट देंगे, छोटे बच्चे गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं कि ऐसा नहीं करना है, तो ये सही हो जाएगा। ये हम लोग 48 की बात करें
तो 48 का आप सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा जाएगा। तो कवक क्या होते हैं, ये उत्पादक तो होते नहीं हैं, ठीक है। कवक क्या हो जाएंगे, उत्पादक तो होते नहीं हैं, उपभोक्ता भी नहीं होते हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब घटक हो जाएंगे। सी नंबर के साथ चला जाएगा। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग हैं, क्या क्या होते हैं। तो देखो गलफड़े होते हैं, त्वचा होते हैं और फेफड़े होते हैं, ये हो जाएगा श्वसन के अंग, ठीक है। कि गलफड़ के द्वारा करते हैं, फेफड़े के द्वारा करते हैं, लेकिन त्वचा में भी छिद्र होते हैं, उसके थ्रू भी किया जाता है, यह नहीं भूलना है आपको। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। तो यहाँ पे गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होती है। अरे भाई न्यूनतम कैसे होगी, वो बच्चों को ही तो एक्टिविटी करा दी, तो उसकी भागीदारी कैसे नहीं होगी, वही तो करा रही है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, जिसमें पूरे डिटेल के साथ अच्छे से क्लियरिटी के साथ आपके साथ बात करूंगा मैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।